गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र में निर्धनता एक चुनौती पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत में निर्धनता के कारण। बच्चों, भारत में निर्धनता का पहला मुख्य कारण है आर्थिक विकास का निम्न स्तर। बच्चों, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी उसकी नीतियों ने जो पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे जो उद्योग थे उनको हतोत्साहित किया और इसका परिणाम ये हुआ कि रोजगार के अवसर घट गए और आय में वृद्धि दर गिर गई। बेटा, भारत में निर्धनता का दूसरा कारण है विकास की धीमी गति। बीते दौर में आय की वृद्धि दर गिरने से भारत की विकास की जो गति है वो बहुत धीमी रही थी। विकास की धीमी गति के कारण प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत कम ही रहा। जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस वृद्धि का मुख्य कारण है पिछले वर्षों में मृत्यु दर में तेजी से कमी और जन्म दर का लगभग स्थिर बना रहना। तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक और उत्पादन में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है तो दूसरी ओर निर्धनता दर को बढ़ा देती है। और बच्चों, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण जो निर्धनता की समस्या है ये तो बहुत ही भयंकर होती जा रही है। सामान्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, भारत में कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है और ये जो वृद्धि है विशेष रूप से कृषि संबंधित पदार्थों और सामान्य वस्तुओं में अधिक हुई है। जो निर्धन लोग हैं वो इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित होते हैं और वो और भी अधिक गरीब होते चले जाते हैं क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो वो खरीद नहीं पाते हैं, है ना। बेरोजगारी का बढ़ना, बच्चों भारत में गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी भी है और हमारे देश में अदृश्य और शिक्षित बेरोजगारी व्यापक रूप में पाई जाती है। अब तो बेरोजगारी एक स्थायी समस्या बन गई है। पूंजी एवं उद्योगों की कमी, बच्चों भारत में पूंजी की कमी है और पूंजी संचय यानी कि सेविंग की जो दर है वो निम्न है और उद्यमीय क्षमता का अभाव है, अतः उत्पादन क्षमता भी कम है जिसके परिणाम स्वरूप निर्धनता का जो स्तर है वो ऊंचा है। पूंजी का असमान वितरण, भारत में आय और पूंजी का वितरण असमान है और इस प्रकार का जो आय का असमान वितरण है वो निर्धनता की व्यापकता और गहनता को बढ़ाता है। आधारिक संरचना का अभाव, भारत में परिवहन व संचार, ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा एवं आवास की जो सुविधाएं हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि आधारिक संरचना ही विकास का आधार होती है और इसके अभाव में जो विकास की गति है वो धीमी रह गई है और देश में निर्धनता को बढ़ावा मिला है। सामाजिक संस्थाएं, रीति रिवाज एवं रूढ़ियाँ, बच्चों भारत की जो पुरानी सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे कि जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा और उत्तराधिकारी के नियम, रूढ़ियों एवं परंपराओं ने भारत के तेज आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न की हैं जिसके फलस्वरूप जो निर्धनता है वो बढ़ती गई है। निर्धनता निरोधी उपाय, बच्चों निर्धनता निवारण भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है और इसके लिए भारत में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार की जो वर्तमान रणनीति है वो मुख्यतः दो घटकों पर आधारित है। एक है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी। आर्थिक समृद्धि, बच्चों वर्ष 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30
वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे निर्धनता में भी ज़्यादा गिरावट नहीं आई। और वर्ष 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता का अनुमान 45% था और वर्ष 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। इसके बाद वर्ष 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर संसार में सबसे अधिक रही है। यद्यपि समृद्धि दर वर्ष 1970 के दशक के लगभग 3.5% के औसत से बढ़कर वर्ष 1980 से 90 के दशक में ये लगभग 6% तक पहुंच गई। इस प्रकार बच्चों, जो विकास की उच्च दर है उसने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक कर देती है और मानव विकास में निवेश के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है, जैसे शिक्षा में अधिक आर्थिक लाभ पाने की उम्मीद में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। यद्यपि इस आर्थिक विकास से उत्पन्न अवसरों से निर्धन लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं उठा सकते हैं। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है, जबकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकार है। सबसे पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे कि कहते हैं मनरेगा। बच्चों, इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया था और इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। और इस अधिनियम का उद्देश्य ही हर वर्ष देश के 200 जिलों में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में कर दिया गया है। इसमें 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। इस योजना के अंतर्गत 478 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार कराया गया है। दूसरी योजना है राज्य रोजगार गारंटी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया गया, नहीं उपलब्ध कराया गया, तो वो दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। तीसरा है बच्चों राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को सन 2004 में देश के जो सबसे पिछड़े 150 जिले हैं उनमें लागू किया गया था और ये कार्यक्रम उन सभी गांव वाले गरीब लोगों के लिए है जिन्हें मजदूरी या रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। और इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क यानी कि मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस कार्यक्रम को सन 1993 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही गांव और जो नगर हैं उनमें शिक्षित रोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख
नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस योजना का आरंभ सन 1999 में किया गया और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त जो निर्धन परिवार हैं उनको स्व सहायता समूह में संगठित कर जो बैंक है उससे ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस कार्यक्रम को सन 2000 में शुरू किया गया और इस योजना के अंतर्गत गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। बच्चों, इन योजनाओं के मिले जुले परिणाम हुए हैं, लेकिन उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण है उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं, क्योंकि अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र और गरीबों को तो पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो बच्चों, आज हमने भारत में निर्धनता एक चुनौती पाठ के अंतर्गत निर्धनता के कारण और निवारण के बारे में पढ़ा। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बच्चों, होमवर्क से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में दूसरा, तीसरा और लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और लघु उत्तरीय प्रश्न सारे आपको अपनी इकोनॉमिक्स की कॉपी में लिखने हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।